हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चौबे और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 10 के लिए चैप्टर 6 ट्रिग्नोमेट्री। यस स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री इज द हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे ज्योमेट्री का दिल है। सो माय डियर स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो स्टूडेंट, सो व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री को हम स्प्लिट करने जाएंगे। सो क्या मिलेगा स्टूडेंट? ट्राई गोना एंड मैट्रिया। ट्राइगोनामेट्रिया, इसे हम स्प्लिट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री कहां से आया? वो यहां से आया, ट्राइगोनामेट्रिया। ट्राई मतलब थ्री, ट्राई मीन्स थ्री, गोना मीन्स एंगल और मैट्रिया मीन्स मेजरमेंट। सो स्टूडेंट, क्या सीखा? द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स मीन्स व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हम यही लर्न करने वाले हैं एंगल के बारे में। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री आया कहां से। सो स्टूडेंट, इसको सबसे पहले मार्केट में लॉन्च करने वाला जो बंदा था वो था हिप्पार्कस। वन ऑफ द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और जियोलॉजर। सो स्टूडेंट, ये जो बंदा था हिप्पार्कस, जिसने अराउंड 150 बीसी को ही ट्रिग्नोमेट्री को मार्केट में लॉन्च कर दिया था। सो स्टूडेंट, वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन जिसने हिप्पार्कस, जिसने क्या लाया था? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री इज द हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट। ये जब आया मार्केट में तभी तो बड़े बड़े भाई देखो बिल्डिंग्स जो है, आज जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा है, ब्रिज बना हुआ है, वो इस ट्रिग्नोमेट्री का ही देन है। सो स्टूडेंट, अभी भी हाल में दुबई का बना था बुर्ज खलीफा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टावर इन द वर्ल्ड। सो वो सब कुछ डिपेंड किस पे था स्टूडेंट? ट्रिग्नोमेट्री पे। और उस ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल को लाया किसने था? इस बंदे ने, हिप्पार्कस ने लाया था। अब हम देखते हैं व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री क्या है? सो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है स्टूडेंट, इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इट्स ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स which deal with what? Which deal with relationship between angle and side. So student, it is the branch of the mathematics. It is the branch of the mathematics which deals with the relationship between, relationship किसका? मेरा है तुम्हारा? नहीं, relationship between side and angle. Very important, angle and side. It is the relationship between angle and side. So student, इस trigonometry कहाँ से आया था? It is a Greek word जो आया कहाँ से? ग्रीक वर्ड से आया हुआ है और इसका मीनिंग क्या होता है? थ्री एंगल मेजरमेंट। और इस वर्ड को लाया किसने है? हिप्पार्कस जो था भाई 150 बीसी के अराउंड मार्केट में ट्रिग्नोमेट्री को लॉन्च कर दिया। और ट्रिग्नोमेट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर फॉर द क्लास 10, जिसका वेटेज है टोटल 7 मार्क्स। आपके बोर्ड के एग्जाम में इस चैप्टर से 7 मार्क क्वेश्चन 100% पूछेगा विद ऑप्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, सो फटाफट हम रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स व्हिच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड। यस, एंड उसको लाया किसने था? हिप्पार्कस ने लाया था। कभी? अराउंड 150 बीसी। और व्हाट इज, अगर हम इससे ट्रिग्नोमेट्री को स्प्लिट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, तो हमें क्या मिलेगा? ट्राइगोनामेट्रिया। ट्राई मतलब थ्री, गुना मतलब एंगल, मेट्रिया मींस व्हाट? मेजरमेंट। सो मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल, सब कुछ किसमें करेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री में। और स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है फंक्शन। अब इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं? टोटल 6 फंक्शन है, लेकिन आपको रिमेंबर करना है केवल 3 फंक्शन, बाकी वो उसके अपोजिट है। आज हम जानेंगे, बेसिक से स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट और ले जाऊंगा आपको, देखते हैं कहां तक। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा
फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट फंक्शन होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा, साइन, इसको बहुत लोग सीन पढ़ते हैं, तो सीन इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज साइन। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो साइन थीटा है, ये दे आर टोटल 6 फंक्शन। अब बाकी उसके सब उल्टे होंगे, लेकिन साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, सब मालूम पड़ेगा स्टूडेंट। बट पहले जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है। जिसको लोग बोलते हैं प्यार से थीटा। थीटा मतलब इंडिकेट टू दी एंगल। ये जो थीटा है वो इंडिकेट करता है एंगल को। तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना थीटा के रिप्लेस में क्या क्या पूछ सकता है। तो स्टूडेंट थीटा के रिप्लेस में अल्फा, ग्रीक लेटर है, अल्फा, बीटा, गैमा, अल्फा, बीटा, गैमा और 5, ये जितने भी सिंबल है, दिस इज अ ग्रीक सिंबल। और ये सिंबल जो है वो एंगल को इंडिकेट करता है। एंगल जैसे बोलते हैं ना 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, तो जहां पे वो डिग्री होती है उस जगह पे हम इसको एंगल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। सो स्टूडेंट, तो देखते हैं हमारा फंक्शन क्या क्या है। हमारा फंक्शन है स्टूडेंट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो स्टूडेंट ये 3 फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 फंक्शन अगर आपने लर्न कर लिया तो बाकी जो 3 फंक्शन है वो इसके क्या है, अपोजिट है। आपको सब फंक्शन है तो उनके फॉर्मूले भी होंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ स्टूडेंट, जो थीटा होता है वो इंडिकेट करता है एंगल को। आगे जब हम सम्स करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपको इजिली अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा कि हाँ ये सब क्या है। तो स्टूडेंट साइन कॉस टेन, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं जरा देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से स्टूडेंट। सो दिस इज माय ट्रायंगल, द नेम इज ट्रायंगल ए बी सी। चलिए हम किसी एक एंगल को अज्यूम करते हैं थीटा। सो स्टूडेंट ये मेरा थीटा है। अब अगर ये मेरा थीटा है तो ऑफकोर्स हम लोगों को बेसिक तो आपको पता ही होगा, 90 डिग्री का जो अपोजिट होता है साइड, उसको लोग प्यार से बोलते हैं हाइपो। वैसे तो पूरा बोलते हैं हाइपोटेनियस, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, हाइपो। स्टूडेंट ये थीटा है, थीटा के बोल भी रहा हूं अपोजिट, यानी अपोजिट क्या, अपोजिट साइड। दिस इज योर अपोजिट साइड। सपोज इसे हम करते हैं इंडिकेट ओ से, इसे इंडिकेट करते हैं एच से, एच फॉर हाइपो, ओ फॉर अपोजिट। सो स्टूडेंट ये रहा हाइपो, ये रहा अपोजिट, जो रिमेनिंग साइड बच गया उसे हम बोलेंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट इसे हम इंडिकेट करेंगे कैपिटल ए से। तो स्टूडेंट हियर हमारा जो 6 फंक्शन है उनके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। अब फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेस है, हर एक फॉर्मूले को मैं डिराइव करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा आपको कि कैसे इसको यूज करना है। तो स्टूडेंट पहला हमारा है साइन थीटा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वो होता है अपोजिट अपॉन हाइपो। अपोजिट बोले तो ओ, हाइपो बोले तो एच। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट ओ अपॉन एच। स्टूडेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द फर्दर एजुकेशन। अगर आप आगे पढ़ाई कर रहे, स्टडी कर रहे हायर एजुकेशन में, तो आपका ये टॉपिक जो है आपके लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। इसीलिए इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। कॉस थीटा स्टूडेंट, साइन का सीखा हमने अपोजिट अपॉन हाइपो। तो कॉस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट बोले तो ए और ये तो एच, हाइपो। tan theta student, what is the formula of tan theta? So tan theta is nothing but opposite upon adjacent. So student अगर आपको ये सिर्फ 3 फॉर्मूलेस इसमें आपको आ गए, O मतलब अपोजिट, H मतलब हाइपो और A मीन्स एडजेसेंट। अगर आपके ये 3 फंक्शंस क्लियर हो गए स्टूडेंट, तो बाकी जो फंक्शन मैं बताने जा रहा हूं वो इसी के क्या है, रिवर्स है। तो साइन कॉस टेन, टेन के बाद आता है कॉट। तो स्टूडेंट कॉट जो होगा, कॉट थीटा, यानी कि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब अगर हमारा टेन अपोजिट अपॉन क्या है, एडजेसेंट, तो कॉट मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्स, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, राइट। अब कॉस, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो सेक थीटा स्टूडेंट कॉस का उल्टा,
अगर कॉस हमारा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपो अपॉन एडजेसेंट। लास्ट वन इज कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसका उल्टा, साइन का उल्टा, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड यानी कि ओ। सो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, देयर आर टोटल 6 फंक्शन। ये 6 फंक्शन हमारा कैसे आ रहा है, अपना हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ किए, यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है थीटा, थीटा के अपोजिट होता है अपोजिट साइड, 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपो, रिमेनिंग जो बच गया वो हो गया मेरा एडजेसेंट। अब हमारा देयर आर टोटल 6 फंक्शन, और जो 3 फंक्शन है और बाकी 3 से क्या है, रिवर्स है। तो पहला कौन होता है, साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है क्या स्टूडेंट, अपोजिट अपॉन हाइपो, देन कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपो, देन tan थीटा, tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, देन tan के बाद होता है cot, जो उसका रिवर्स, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, sec थीटा इसका उल्टा, किसका, cos का उल्टा, सो हाइपो अपॉन एडजेसेंट, एंड cos थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका उल्टा, इसका मतलब इसका साइन का उल्टा, हाइपो अपॉन अपोजिट। सो स्टूडेंट ये तो था हमारा बेसिक 9 क्लास का फॉर्मूला। आगे हम और भी फॉर्मूला देखते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, देखते हैं आज हम लोग सिर्फ इस टॉपिक में यानी कि इस वीडियो में बहुत सारे जितने फॉर्मूलेज हैं सबको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला होता है, वन बाय वन देखते रहते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। सो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अभी स्टूडेंट इस फॉर्मूले से हम बहुत सारे फॉर्मूले मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला। स्टूडेंट अभी साइन इसका उल्टा होता है, सपोज जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा स्टूडेंट कॉसेक थीटा किसका उल्टा होगा स्टूडेंट, साइन का। सो 1 अपॉन साइन थीटा। और स्टूडेंट ऑफकोर्स अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ या इसको यहाँ लेके जाऊँ तो आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो नेक्स्ट जो मेरा बनेगा स्टूडेंट फॉर्मूला वो रहेगा स्टूडेंट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट एक फॉर्मूला अगर आपको याद है, सो रिमेनिंग फॉर्मूला अपने आप मार्केट में क्या हो जाएंगे, लॉन्च हो जाएंगे। सो स्टूडेंट ये तो था मेरा साइन से रिलेटेड। अब हम आते हैं किससे रिलेटेड, कॉस। सो स्टूडेंट कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक। सो 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। अब ऑफकोर्स जब कॉस सेक का उल्टा होगा तो नेक्स्ट जो हमारा सेक होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। इसका उल्टा, वो उसका उल्टा। अब मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट, तो मल्टीप्लीकेशन क्या, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए स्टूडेंट आपको अगर ऊपर का सब कुछ याद है तो ये सब फॉर्मूले अपने आप डिराइव होते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो है ये tan थीटा, और हमने अभी लर्न किया tan cot का उल्टा होता है cot। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। सिमिलरली cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, एंड देन लास्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट इधर तो हमने जो 6 फंक्शन पढ़े उसी को ही मैंने यहाँ पर आपको एडजस्ट किया हुआ है। इन सब के अलावा tan और cot में और भी एक है रिलेशनशिप, वो क्या है स्टूडेंट, देखते हैं। सो स्टूडेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट, tan थीटा, अभी भी हमने पढ़ा ना tan थीटा किसका होता है, tan cot का उल्टा होता है cot tan का, और tan इंटू cot इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि tan थीटा इज इक्वल टू ये भी होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, और इसको मैं अगर यहाँ भेज दूं, इस cos को इधर भेज दूं, तो मुझे न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट कि tan थीटा मल्टीप्लाई बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट, sin थीटा। यानी एक नया फॉर्मूला, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इंटू
cos थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस एक सिंपल से फॉर्मूले से हम बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ये रहा एक सिंपल सा फॉर्मेट। इसके अलावा स्टूडेंट कॉट का भी ऐसे ही है, कॉट थीटा। जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं टेन और कॉट क्या होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स, अपोजिट। तो ऑफकोर्स अगर ये साइन अपॉन कॉस है तो कॉट का जाएगा स्टूडेंट कॉस अपॉन साइन। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। देन वापस से मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला स्टूडेंट, कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा और इज इक्वल टू मेरा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देख लो cos थीटा हमने क्या पढ़ा था 1/sec, लेकिन हम यहाँ पे भी क्या पढ़ रहे हैं cot थीटा इंटू साइन थीटा। सो स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बड़े से बड़े सम्स को इजी करने के लिए ये ट्रिक बहुत ही इजी ट्रिक है। सो स्टूडेंट इसका हम हेल्प करके ना बड़े से बड़े सम्स को भी ना स्मॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अपना, ये सब हम जो बता रहे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो 9th के सिलेबस का स्टूडेंट, इस सबका कॉन्सेप्ट हमें इसमें यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। एक बार हम रिकेप करते हैं, हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन और साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, कॉस, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एंड देन सेक मल्टीप्लाई बाय कॉस बोलो या कॉस मल्टीप्लाई बाय सेक बोलो, इज इक्वल टू क्या जाएगा 1। सिमिलरली लास्ट स्टेप में क्या पढ़ा स्टूडेंट, tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन tan and tan multiply by cot बोलो या cot multiply by tan बोलो, which is equal to 1 and the last one is student tan theta is equal to sin upon cos और फिर cos में जाएगा हम लोग इस साइड तो हो जाएगा स्टूडेंट tan into cos is equal to sin theta। Similarly cot is equal to cos upon sin और sin में जाएंगे इस साइड, so cot multiply by sin is equal to cos theta। So this is the very easy formula। Okay स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको लोग प्यार से बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब ये है क्या स्टूडेंट, एक्चुअली में मैं आपको फॉर्मूला में बता देता हूँ क्या है फॉर्मूला, और उसका जो प्रूफ होता है वो एग्जाम में प्रूफ पूछता नहीं है, आपको इंटरेस्ट चाहिए सिर्फ फॉर्मूले में। तो देखते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, और एक फॉर्मूले से हम बहुत सारे फॉर्मूले मार्केट में लॉन्च करेंगे, न्यू फॉर्मूले। सो स्टूडेंट यहाँ पे मेरा फर्स्ट फॉर्मूला होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी। स्टूडेंट इसी फॉर्मूले से मैं बहुत सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करता हूँ। क्या कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट, एक बार ना साइन ले जाऊंगा इस साइड, अगर मैं साइन ले जाऊंगा इस साइड तो जो नया बनेगा फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला वो हो जाएगा स्टूडेंट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट ये भी एक फॉर्मूला हो गया। देन जैसे मैंने कॉस को साइन को ले गया वैसे मैं कॉस को रिप्लेस करूंगा उस साइड, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट ये है मेरा फर्स्ट आइडेंटिटी और उससे रिलेटेड 3 फॉर्मूले। मेन फॉर्मूला ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन का जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो सेकंड आइडेंटिटी है वो है मेरा ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दिस इज माय फर्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मूला एंड दिस इज वन सेकंड आइडेंटिटी फॉर्मूला। अब इससे हम लोग क्या बनाते हैं स्टूडेंट, ये tan को यहाँ लेके जाएंगे, tan यहाँ जाएगा, ये tan यहाँ, तो क्या बनेगा स्टूडेंट नेक्स्ट फॉर्मूला ये बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। और 1 को ले जाएंगे उस साइड, यानी 1 जाएगा उस साइड, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को वहां ले गए, मेरा बनेगा फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। This is my second identity. Now student last there are the 3 identities. First one is sin square plus cos square equal to 1. Second 1 plus tan square theta equal to sec square theta, and third one 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Student
सेम करेंगे, एक बार ले जाएंगे कॉट को इस साइड, तो जो नया बनेगा फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला, वो क्या जाएगा स्टूडेंट, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, 1 ले जाएंगे उस साइड, तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा फॉर्मूला, वो हो जाएगा स्टूडेंट cot स्क्वायर थीटा, 1 गया उस साइड, तो स्टूडेंट क्या जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट देयर आर द 3 आइडेंटिटी और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। तो हमारा फर्स्ट था फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1, देन फिर नेक्स्ट आ जाएगा cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट वन इज sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और सेकंड जो हमारा बनेगा फॉर्मूला वो हो जाएगा स्टूडेंट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो लास्ट फॉर्मूला इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड देन थर्ड वन इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। देन मैंने किया cot को वहां पे ले गया, तो नेक्स्ट में बनेगा फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लास्ट फॉर्मूला इज cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट देयर आर टोटल 3 आइडेंटिटीज और उस आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ न्यू फॉर्मूले। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे सीखते हैं कुछ और भी फॉर्मूले। ओके स्टूडेंट, तो करते हैं स्टार्ट न्यू फॉर्मूले के साथ। तो अगला फॉर्मूला स्टूडेंट है मेरा साइन थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट फॉर द 9th क्लास एंड आल्सो 10th क्लास। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। स्टूडेंट इसका यूज क्या है वो हम जानेंगे जब हम एग्जांपल करेंगे तब, अभी फिलहाल देखते हैं सिर्फ फॉर्मूला। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला स्टूडेंट tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। The next formula cot theta is equal to tan 90 minus theta। और स्टूडेंट इसके अलावा लास्ट वन है sec theta। sec theta is equal to cosec 90 minus theta। और लास्ट वन इज स्टूडेंट cosec theta is equal to sec 90 माइनस थीटा। सो स्टूडेंट देयर आर द 6 फॉर्मूलाज, एंड इसके अलावा अब आगे हम और सीखेंगे चार्ट बनाकर कि इसकी वैल्यू क्या होती है, sin 30, sin 40, sin 45, जिसकी वैल्यू कैसे याद किया जाए वो भी मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। फिलहाल तो ये आपके लिए फॉर्मूला है कि sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos theta is equal to sin 90 minus theta, then tan theta is equal to cot 90 minus theta, cot theta is equal to tan 90 minus theta, then sec theta is equal to cosec 90 minus theta, and last one is cosec theta is equal to sec 90 minus theta। So this is a very important formula। इसका यूज कैसे करना है वो भी हम लोग एक सम्स करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मैंने आपको बनाया है चार्ट जिसकी वैल्यू यहाँ पर हम ये जो हमारा रेशियो है और ये हमारा क्या है थीटा, यानी द वैल्यू ऑफ गिवन एंगल 0, 30, 45, 60, 90। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये 9th और 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना, यहाँ पे थीटा है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, या tan 45 की वैल्यू क्या होगी, या tan 60 की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट इसमें आपको कैसे आपको डायरेक्टली मेमोराइज नहीं करना है, कैसे आता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो हर एक चीज सिखाने वाला हूँ। अब सपोज कि आपको कुछ भी याद नहीं है कि चार्ट को ड्रॉ कैसे करना है, तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट देखो ये 0, 1, 2, 3 एंड 4। आपका अगर स्टूडेंट साइन की वैल्यू आपको आ जाएगी ना स्टूडेंट, तो बाकी आपके सारे वैल्यू यूं आ जाएंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, मैंने क्या किया पहले 0, 1, 2, 3, 4 मैं फाइंड करने जा रहा हूं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 45 की वैल्यू क्या होगी। क्या करना है स्टूडेंट, सबके डिवाइड में 4 कर दो, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4,
डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4। स्टूडेंट अब देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। सबको कर दो अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, और ये भी जाएगा अंडर रूट, राइट। पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट, सब में मैंने 0 1 2 3 4 लिखा साइन के वैल्यू में, देन डिवाइड बाय 4 एंड देन मैं क्या लूंगा स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट सिंपल सा फंडा है स्टूडेंट, अगर 0/4 है यानी अगर हमारा नोमेटर 0 है और नीचे कुछ भी होने दो, सपोज यहाँ पे 4 लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट 0, और उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा 0। सो पहला हमारा साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 0, राइट। चलिए देखते हैं, अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, राइट। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट 1 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 और 4 का जाएगा 2। देन स्टूडेंट साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। बहुत ही इजीली आपका पहला कॉलम जो है वो हो जाएगा फिलअप, ये हो जाएगा 1/2। साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 0, साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब देखते हैं इसको, ये देखो स्टूडेंट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट 1 एंड जिसका अभी 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट, अभी मैं पूछूं आपसे कि 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ऑफ कोर्स 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता तो √2 ही रहेगा, नहीं जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता वो किस में रहेगा रूट के फॉर्म में रहेगा। सो स्टूडेंट इसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2, राइट। नेक्स्ट ये देखो √3/4 है स्टूडेंट, √3/4 सॉरी √3/4। तो स्टूडेंट सिंपल सा 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। यस, तो 3 का स्क्वायर रूट तो √3 रहेगा क्योंकि वहां पे उसका रूट निकलेगा नहीं, यानी कि √3 का स्क्वायर रूट √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट 2। तो इसका वैल्यू यानी कि साइन 60 की वैल्यू क्या गई स्टूडेंट √3 डिवाइड बाई 2। बहुत ही इजी आपका आ रहा है, लास्ट 4 से 4 गेट कैंसर तो आ जाएगा, ऐसा है ना स्टूडेंट 4/4, 4 से 4 गेट कैंसर √1 और √1 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1। तो ये देखिए स्टूडेंट आपका पहला इस कॉलम में साइन की वैल्यू आ गई। और अगर सपोज अगर आपको ये रामायण 0 1 2 3 4 नहीं करना है तो आपको एक काम जरूर करना है, ये साइन 30 की जो पहला कॉलम का जो वैल्यू है इसे आपको याद कर लेना है, यानी साइन 30 यानी साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 एंड 60 का √3/2 और 90 की वैल्यू क्या जाएगी 1। यानी आपको ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम आपको याद करना है, और अगर आपको वो भी याद नहीं करना है तो मैंने आपको बता दिया है कि उसको सॉल्व कैसे करना है। अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, cos 30 की वैल्यू ना इसी को वापस से रिवर्स करो, यानी यहां से ये 1 से रिवर्स करना है, मतलब आपको उल्टा लिखना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका √3/2, ये आ जाएगा आपका 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और फिर क्या जाएगा स्टूडेंट 0। क्या किया स्टूडेंट, मैंने साइन 30 का वैल्यू लिखा था 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 और cos क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसी को उलट दो, यानी कि अपोजिट नहीं करना है, इसी को वापस लिखना है, 1 फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब लास्ट tan थीटा स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला tan थीटा का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एम आई राइट। ये हमने अभी फॉर्मूला इसके पहले देखे थे। तो ये देखो स्टूडेंट साइन थीटा अपॉन cos यानी कि ये अपॉन ये यानी कि 0/1, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 0, यानी कि फर्स्ट कॉलम में इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इजी, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ गया स्टूडेंट 0। अब स्टूडेंट ये 30 के लिए 30 यानी कि tan 30 के लिए क्या करेंगे साइन 30 1/2 cos 30 ये √3/2 यानी ये अपॉन ये करेंगे, यानी क्या 1/2 डिवाइड बाई, स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको थोड़ा सा आपको इजी बता रहा हूं कि कैसे मतलब क्या क्या करना है। स्टूडेंट tan थीटा का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट साइन अपॉन cos, यू कैन राइट आल्सो लाइक दैट, अपॉन है ना तो अपॉन मतलब क्या जाएगा डिवाइड एंड cos थीटा, राइट यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो हमने निकाला क्या है इसकी वैल्यू, राइट। सो 1/2
टू, देख साइन की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1/2 एंड डिवाइड बाई कॉस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट √3/2, ये देख √3/2। फिर हम लोग क्या करते रामायण, ये डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, 2 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये 2 कैंसल, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या जाएगी 1/√3, यानी कि tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब 45 यानी ये अपॉन ये देखो ना पूरा ये कट जाएगा, मतलब tan 45, तो हम लोग क्या सीखे थे साइन अपॉन कॉस, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी स्टूडेंट 1, राइट। अब 60 tan निकालना है ना मुझे, तो साइन अपॉन कॉस यानी ये अपॉन ये करेंगे 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा स्टूडेंट √3, राइट। tan का निकलना है मुझे 90 की वैल्यू 90, तो ये रहा साइन की वैल्यू और ये रहा कॉस की वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रहा हूं, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं स्टूडेंट। आपका हमेशा अगर न्यूमरेटर में 0 है, कहां पर न्यूमरेटर में 0 है, तो वैल्यू हमेशा आएगी 0, वैल्यू हमेशा आएगी क्या 0। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर न्यूमरेटर में क्या है तुम्हारा ऊपर 0 है तो आंसर क्या आएगा हमेशा 0, राइट। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 है, जैसे 5 मैंने 0 बोल दिया, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसकी जो वैल्यू आती है वो होती है अनडिफाइंड, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड। इसका सिंबल है कुछ ऐसा, दिस इज द सिंबल ऑफ अनडिफाइंड। मैं फिर से बोलने जा रहा हूं स्टूडेंट कि अगर हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू 0 है, न्यूमरेटर की वैल्यू 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू है, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0। लेकिन अगर मेरा ऊपर न्यूमरेटर में वैल्यू कुछ दिया है 4, बट अगर डिनोमिनेटर 0, क्या डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, या उसको शो करते हैं इस सिंबल से अनडिफाइंड। सो स्टूडेंट इधर देखिए tan का निकालना मुझे वैल्यू, ये साइन की वैल्यू दिया है, देखो साइन की वैल्यू दी है और ये कॉस का, तो 1/0 स्टूडेंट 1/0 आंसर क्या जाएगा अनडिफाइंड। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट अनडिफाइंड। क्लियर। क्या क्या स्टूडेंट, साइन का वैल्यू मैं निकाला था मैंने 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1, राइट। कॉस की वैल्यू इसी को उलट दो, यानी 1, √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। tan की वैल्यू ये अपॉन ये, तो आंसर आएगा 0। फिर ये अपॉन ये करेंगे तो 2 कैंसिल, 1/√3, ये पूरा अपॉन करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। देन ऐसे 2 गेट कैंसिल, बचा क्या सिर्फ √3 और 1/0 क्या जाएगा अनडिफाइंड। कॉट थीटा स्टूडेंट इसी को उलट दो, मतलब क्या जाएगा अनडिफाइंड √3। स्टूडेंट बहुत फोकस करना है आप यहाँ, √3 फिर क्या जाएगा स्टूडेंट 1/√3 और यहाँ क्या जाएगा स्टूडेंट 0। बहुत इजी ट्रिक है, एक बार आप क्लियर कर लेंगे स्टूडेंट तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट फाइनल, अभी देखो सेक थीटा, अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, यानी इसका उल्टा। तो अभी मैं इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो मैं क्या ले लेता हूँ 1 फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्यों कर रहा हूँ अभी मालूम पड़ जाएगा। और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होगा 1, राइट। सेक थीटा स्टूडेंट, सेक जो होता है कॉस का उल्टा, यानी न्यूमरेटर जो होगा वो जाएगा ऊपर और डिनोमिनेटर जो होगा वो कहाँ आएगा नीचे, यानी ये आएगा नीचे, यानी 1/1 का क्या होगा तो 1 ही रहेगा, राइट। यहाँ पे देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, यानी कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो 2 है ना, चला जाएगा ऊपर और कहाँ आएगा नीचे, तो स्टूडेंट क्या जाएगा 2/√3, इजी। देन सेक कॉस, देखना सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, इसलिए मैं कॉस का दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे देखो मुझे निकालना है ये वाला कॉलम, ये वाले कॉलम में ये रहा, क्या करेंगे √2 ऊपर 1 नीचे, तो आंसर आ जाएगा √2, राइट। फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये कॉलम में कॉस का 2 ऊपर 1 नीचे, तो आ जाएगा वैल्यू 2। अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट इंपॉर्टेंट, मैंने अपॉन में 1 क्यों लिखा था। अब मुझे निकालना क्या है, सेक 90 की वैल्यू, 90 जो cos 90 का उल्टा होगा। cos 90 में न्यूमरेटर में कौन है स्टूडेंट 0 और नीचे क्या दिया है 1। अब मुझे निकालना क्या है सेक की वैल्यू, तो मैंने कहा था ना उसमें क्या होगा 1 ऊपर जाएगा और 0 कहाँ आएगा नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। 1 ऊपर गया 0 नीचे, यानी कि 1/0। ऑफ कोर्स मैंने पहले बोल दिया अगर नीचे 0 आता है तो वैल्यू होता है अनडिफाइंड, जिसको हम शो करते हैं कुछ इस सिंबल से, मतलब उसको बोलते हैं इन्फिनिटी।
तो ये हो जाएगा मेरा अनडिफाइंड। अब बिल्कुल बेहिचक कॉसेक इसी को वापस से रिवर्स में लिखो, रिवर्स। अनडिफाइंड 2 √2 2 अपॉन √3 एंड 1। तो स्टूडेंट फाइनली आपका ये चार्ट हो गया है रेडी। सो आपके एग्जाम में चार्ट बना के ड्रॉ नहीं करेगा, आपको बना के नहीं आने वाला। आपको इसको रफ में कहीं भी जब एग्जाम में आता है पेपर में तो आप फटाफट ड्रॉ कर लेंगे, बहुत ही इजी है। मैं आपको एक बार वापस से रिकैप कर लेता हूँ। तो साइन थीटा में हमने स्टूडेंट क्या किया था, मैं वापस बता देता हूँ। साइन थीटा में हमने किया था बस स्टूडेंट 2 मिनट बस। देखो स्टूडेंट, साइन थीटा के लिए हमने क्या किए थे, 0 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4। फिर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट 0/4 की वैल्यू क्या होती है, 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यह आ जाएगा 1/2, राइट। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब मेरा आंसर क्या आया 1/2। अब स्टूडेंट 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, बट यहाँ पे क्या दिया है 2, उसका स्क्वायर रूट होता नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट 1/√2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, सो √3 एंड 4 क्या जाएगा स्टूडेंट 2, और ये 4 1 जा 1, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, राइट। ये क्लियर हो गया। देन कॉस, कॉस क्या होगा, उसी को रिवर्स करो, इसको साइन को, यानी यहाँ से 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 1/2 एंड 0। ये क्लियर हो गया। देन tan थीटा, tan थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन डिवाइड बाई कॉस। tan थीटा साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो स्टूडेंट इसके लिए 0/1 की, तो 0/1 करेंगे तो सर क्या जाएगा स्टूडेंट 0। फिर ये अपॉन ये करेंगे स्टूडेंट, तो 2 से 2 गेट कैंसिल, बचेगा 1/√3। फिर ये 1/√2 1/√2, ये तो कट जाएगा, बचेगा 1। इसमें 2 गेट कैंसिल, क्या बचेगा √3, तो √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, tan टाइप, ये है साइन, ये अपॉन कॉस, 1/0। अब 1/0 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, इन्फिनिटी। 1/0 वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, इन्फिनिटी। अब tan आ गया स्टूडेंट, तो वापस इसी को रिवर्स करो, ये देखो इन्फिनिटी √3, फिर आ जाएगा अपना 1/√3 और आ जाएगा 0। कुछ खास नहीं स्टूडेंट, एक क्लियर है ना, सब क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्या था, सेक उठा था किसका, कॉस का, तो मैंने /1 कर लिया था, इसका /1 कर लिया था। तो सेक स्टूडेंट मतलब डिनोमिनेटर का ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर का नीचे आएगा, यानी 1/1 को करेंगे तो 1 ही आने वाला है, जिसको 1 आ गया, राइट। फिर क्या निकालेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू इसका उल्टा, ये 2 ऊपर गया और 3 नीचे आया, देखो 2/√3। इस वाले कंडीशन में √2 ऊपर गया 1 नीचे आया, तो √2/1, अपॉन में जाएगा तो 1 मतलब कुछ नहीं। सिमिलरली ये 2 ऊपर गया 1 नीचे आया 2, यहाँ पे देखो स्टूडेंट 1 ऊपर गया 0 नीचे आया, मतलब ये ना 1 ऊपर गया 0 नीचे आया, तो स्टूडेंट 1/0 मतलब क्या जाएगा अनडिफाइंड। अब फाइनल कॉस से इसी को रिवर्स कर दो, इन्फिनिटी हो गया, 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, और क्या जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिस इज योर सिंपल सा इजी ट्रिक कि आपको चार्ट बाय हार्ट नहीं करना है, कैसे आया हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में सारे फॉर्मूलेस मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक बात इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा पॉइंट ये स्टूडेंट कि अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में उनका भी कुछ प्रॉफिट हो। और प्लीज शेयर करो आप लोग, सिर्फ अपने लिए मत देखो, सबके लिए देखो, अपना सबका भला करना सीखो। तो स्टूडेंट आज इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।